देखिए जिगर हमारे पास था तभी तो 2 सीट जीत कर आया वहां से। दूसरी बात छोड़िए, नीलोफर जी ने अभी अभी पीडीपी को पता नहीं क्या क्या कोसा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो गठबंधन था मानक जी, गुपकार, मैं यदि गलत नहीं तो गुपकार भी नाम सही बोल रहा हूं, जो गुपकार गठबंधन था उसमें तो जो है रोज चाय पीते थे बैठ के लॉन में महबूबा मुफ्ती और फारूक साहब, तब वो गड़बड़ नहीं थी। हमारा जो कॉमनवेल्थ प्रोग्राम था मानक जी, जब उस पर इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो बीच में हमने सरकार गिराई है, हमने सरकार गिराई, वहां पर हमने अपना समर्थन वापस लिया और सरकार गिरा दी जब वो कॉमनवेल्थ प्रोग्राम पे नहीं चले। लेकिन अभी पीडीपी को कोसने वाली नीलोफर जी ये तो बताएं कि वहां पर जो फारूक अब्दुल्ला साहब के घर में जो गार्डन में जो चाय पी होती थी, चाय की पार्टी, वो किसके साथ होती थी? तब कहां गई थी पीडीपी? लेकिन ये भी कोई बड़ी बीच नहीं है। एनसीपी का तो कोई न बात है, न इनका नियत है, न नीति है, न इनका वचन है। सबको पता है ये पार्टी क्या है। फारूक साहब जो है कब किसके एजेंट बन जाते हैं सबको पता है। उनको तो पाकिस्तान का प्रेम अद्भुत है। लेकिन आज मुझे आश्चर्य हुआ कांग्रेस के प्रवक्ता पर सुनने पर, उन्होंने क्या शुरुआत की जब आपने कहा धारा 370 हटाने पर। उन्होंने क्या कहा सबसे पहले कि धारा 370 हटाने के बाद वहां क्या हुआ, वहां तो यह बढ़ गया, इतने मर गए, जबकि आंकड़े दिखा रहे हैं कि 60 से 70% वहां घटनाएं कम हुई हैं, वहां की जो है घटनाक्रम कम हुए हैं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि धारा 370 हटाने के बाद क्या हुआ, इसका मतलब धारा 370 सही है वहां लगाना, ये इनका राय। फिर ये दूसरी बात भी कहते हैं कि साहब पहले तो जम्मू कश्मीर खेलता कूदता राज्य था। मानक जी इससे बड़ा हास्यास्पद क्या हो सकता है? जिस जम्मू कश्मीर में आतंक की घटनाएं आए दिन होती थी, जहां अलगाववादी ताकतें एजेंडा रोज कैलेंडर जारी करते थे, और जिसके साथ ही एनसी खड़ी होती थी कि जिसके जो अलगाववादी ताकतें थी वो जो कैलेंडर जारी करते थे, कैसे जम्मू को कश्मीर को बंद कराना इसका तय करते थे, वो खेलता कूदता राज्य था। ये आज जो है कांग्रेस का असेसमेंट है। तो इसका मतलब है कि, और ये भी मैं कह दूं कि जब ये इनका गठबंधन हो चुका है तो मुद्दे पर भी बात है। तो ये धारा 370 को ओके के अब आपसे एक सीधा सवाल भर चुकी है के शर्मा, अब आपसे सीधा सवाल में राष्ट्रीय मुद्दा। आप एक काम करिए के शर्मा, आप कैमरे में देखकर आज राष्ट्र की बात में अपने दिल की और पार्टी की बात कह दीजिए और स्टैंड क्लियर कर दीजिए। कह दीजिए 2014 की तरह अगर फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया, त्रिशंकु विधानसभा आई, तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में से किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। कह दीजिए। नहीं, अगर मगर में क्यों आएगी सर? अगर मगर में क्यों आएगी? हम बकायदा वहां सरकार बनाने जा रहे हैं। अगर मगर का क्या इशू है वहां पर? हम वहां पर जो है पूरा बहुमत का आंकड़ा, अरे अकेले अगर बहुमत नहीं लाए तो क्या करेंगे? अगर बताइए ना। होता है अरे अकेले, मैं वही तो कह रहा हूं, अगर मगर के प्रश्न ही नहीं है सर। क्यों नहीं है? लोकसभा चुनाव में आपकी लीड दिखा रहा है, लोकसभा चुनाव में आपकी लीड सिर्फ 29 सीटों पर थी, 29 सीट्स। आपकी सरकार अकेले वहां पर नहीं बन सकती के शर्मा। मानक साहब, क्या आप लोकसभा से थोड़ी ना परिणाम वहां पर बनेंगे सर? वहां पर विधानसभा के जो चुनाव है, जो वहां पर डेवलपमेंट के काम है, आज जो युवाओं का जो वहां पर पिछले विधानसभा चुनाव में भी आपको 25 सीट आई थी के शर्मा, 25। ये सारी चीजें बहुमत के लिए लानी है आपको 46। चलिए वहां अगर मगर नहीं लगेगा ना, बिल्कुल मैं कह रहा हूं आपको, मतलब विकल्प खुले हैं ना, वहां विकल्प खुले हैं, दोबारा पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जा सकते हैं। सुन लीजिए, मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि आप हमारे साथ चमत्कार की साथ रखिए। हमें कोई नहीं सोचता था कि हम उड़ीसा में इस बार सरकार बनाएंगे। ठीक है, ओके, अखिलेश जी आ गए। अखिलेश जी आपकी बारी है। अखिलेश जी आपसे संपर्क टूट गया था, करने की ताकत अब आप अपनी बात रखिए, बोलिए। लेकिन कांग्रेस जवाब दे धारा 370। हाँ, अखिलेश जी आ गए, जवाब दे रहे, आ रहे हैं। क्या करेंगे ये बताइए। अखिलेश जी बोलिए।